हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने क्लास 12 का अल्कोहल फिनॉल ईथर ये नया यूनिट शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल और ईथर को इंट्रोड्यूस किया था। उसे हम कैसे पहचानते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ये सभी बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच। तो इतना पार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जो आपका क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, उसमें था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और जो आपका दूसरा क्लासिफिकेशन था टाइप ऑफ कार्बन, कौन से टाइप के कार्बन को अटैच है, उसे हमने 3 में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर है क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्वाटरनरी अल्कोहल मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप क्वाटरनरी कार्बन को अटैच हो, लेकिन क्वाटरनरी कार्बन को OH ग्रुप अटैच ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन मतलब जो कार्बन 4 कार्बन को पहले से अटैच है, तो कार्बन 5वां बॉन्ड थोड़ी करेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर है? कार्बन 5वां बॉन्ड नहीं करेगा, इसलिए क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता है। तो चलो अगला टॉपिक का देखते हैं। आज तो हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं अल्कोहल हेडिंग लगा देता हूं, और जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, आज हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपको अल्कोहल के अंदर आपको देखना है क्लासिफिकेशन। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन से अल्कोहल के बारे में बात करनी है आपको? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब ऐसे अल्कोहल होते हैं, ये एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं, है ना। जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं ये एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। मतलब कैसा? तो इनके अंदर बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन रिंग को कार्बन अटैच होता है और उस कार्बन को OH ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है वो भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेंजाइलिक अल्कोहल को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो आप 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। दूसरा पढ़ना है हमें सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और तीसरा हमें पढ़ना है टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तीसरा हम पढ़ेंगे टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये बेसिक चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो तो देखते हैं सबसे पहले। तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, वो वर्ड क्या इंडिकेट करता है वो बताता हूं मैं। देखिए हर एक जगह यहाँ पे आपको बेंजाइल वर्ड दिख रहा है। कौन सा वर्ड दिख रहा है? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल क्या इंडिकेट करता है? तो ये बेंजाइल वर्ड इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसे बेंजीन की रिंग निकालनी है और इस बेंजीन के रिंग को आपको कार्बन को अटैच करना है। बेंजीन के रिंग को कार्बन को अटैच करना है। और अभी देखिए सबसे पहले तो हर एक में यही होगा, है ना, हर एक कंपाउंड में यही होगा। मैं यही यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन के रिंग को मैंने यहाँ पे कार्बन अटैच कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे बेंजीन की रिंग निकालता हूँ और इस बेंजीन के रिंग को मैं यहाँ पे कार्बन अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको प्राइमरी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बेंजाइल का तो अर्थ जो मतलब था वो आपको समझ में आ गया। अभी आगे क्या करना है आपको? तो अभी आगे क्या करना है आप सभी को? तो प्राइमरी बनाना है। तो प्राइमरी कैसे बनाते हैं आप? तो प्राइमरी बनाने के लिए ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, अभी यहाँ पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये प्राइमरी है। अगर मैंने प्राइमरी कार्बन को यहाँ पे OH लगा दिया, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है। तो अभी हाइड्रोजन एडजस्ट कर देता हूं, यहाँ पे आएंगे 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर? यहाँ पे देखिए
आपको अभी क्या चाहिए, आपको सेकेंडरी चाहिए। सेकेंडरी चाहिए मतलब देखिए ये कार्बन तो एक ही कार्बन को अटैच है, तो इसे और एक कार्बन से अटैच करना पड़ेगा। अभी ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अगर सेकेंडरी कार्बन को अगर यहाँ पे आपने OH लगा दिया, हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ में आया, ये हुआ सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और कौन सा चाहिए आपको, टर्शरी। टर्शरी मतलब ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये एक ही कार्बन से अटैच है बेंजीन के, तो और 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे मुझे। एक कार्बन लगा दिया, दूसरा कार्बन लगा दिया, क्लियर। और अभी ये कार्बन कैसा हो गया, टर्शरी हो गया, तो इसे मैं क्या लगाता हूं, अभी OH लगाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये होते हैं प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इनमें क्या होता है देखिए, तो ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है ना, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जो कार्बन होता है आपका, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और उसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से आपने OH ग्रुप अटैच किया है। लेकिन ये जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। क्लियर है सभी को। देखिए सभी कार्बन sp3 है, सभी कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड किए हैं। देखिए अगर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड किए हैं तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में भी जो OH होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है इज फर्दर अटैच टू बेंजीन रिंग, और वो किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से फर्दर अटैच होगा। क्लियर है। तो OH अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज अटैच टू बेंजीन रिंग। ऐसे अगर अल्कोहल है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं। क्लियर। जो बेसिक पॉइंट यहां पे था ये आपको ध्यान रखना है, बेंजाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है और जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होता है। क्लियर। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, फिर हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलो तो अगला देखते हैं अभी, और किसका क्लासिफिकेशन करना है आपको, तो और आगे जाके आपको करना है अलाइलिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है। किनका क्लासिफिकेशन करना है, अलाइलिक अल्कोहल। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये अलाइलिक अल्कोहल होते क्या है ना। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, निकालते हैं अभी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक अल्कोहल को अगर हमने क्लासिफाई किया तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है जो वर्ड अलाइल इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, अलाइल। तो अलाइल मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। दूसरा हमें पढ़ना है हमें सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। तीसरा हमें पढ़ना है टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। तीसरा पढ़ेंगे हम टर्शरी अलाइलिक स्पेलिंग देख लीजिए, अलाइलिक, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। अब ये क्या होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनमें भी जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसे आपका OH ग्रुप अटैच होता है। तो ये अलाइलिक है। अलाइलिक में भी ऐसा ही होता है, OH ग्रुप आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही अटैच होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए तो अलाइलिक का मतलब क्या है, तो ये एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम अलाइल ग्रुप कहते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, अलाइल ग्रुप है। और इस अलाइल ग्रुप को आपको क्या करना है, OH अटैच करना है। तो अलाइल ग्रुप में होता क्या है, तो अलाइल ग्रुप में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो कार्बन है जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये कार्बन sp3 होता है और sp3 के बाजू का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है। क्लियर है। देखिए आपको एक ट्रिक मैं यहाँ पे बोल देता हूं, अगर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड किया है, अगर कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किया है,
अगर कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड किया है, ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड किया है तो आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर डबल बॉन्ड किया है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड किया है तो sp। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। आपको सिग्मा बॉन्ड मेजर करने की या फिर पाई बॉन्ड मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये क्या है sp2। तो अलाइलिक में क्या होता है, OH ग्रुप sp3 से अटैच होता है, लेकिन जो sp3 कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। तो इसमें देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन एक कार्बन को अटैच है, मतलब ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी अलाइलिक है, इसलिए इसे प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल हम कहते हैं। तो ये आपका प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल है। अगर मुझे सेकेंडरी बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन दो कार्बन को अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद और ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड किए हैं, डबल बॉन्ड किया नहीं, मतलब ये कार्बन कैसा है, तो ये जो कार्बन है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके बाजू का जो कार्बन है उसने डबल बॉन्ड किया है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब अलाइल ग्रुप है। तो सेकेंडरी अलाइलिक है क्योंकि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी अलाइलिक कार्बन, तो ये सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल हो गया। उसके बाद आपको समझना है टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल में देखिए एग्जांपल ऐसे निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया OH। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप कैसे समझ में आता है आपको। OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन 3 कार्बन को अटैच है, मतलब ये टर्शरी है, और उसके साथ साथ ही इस कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड किए हैं, और सिंगल बॉन्ड होते हैं चारों के चारों, मतलब ये कौन सा कार्बन है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाजू का कार्बन जिसने डबल बॉन्ड किया है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, तो अलाइल है। तो टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल ये हो गया आपका अगला क्लासिफिकेशन, इसे कहते हैं हम टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइल मतलब क्या, तो अलाइल मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है मतलब ये ऐसा आपको दिखता है तो इसे आप क्या कहते हैं, अलाइल कहते हैं। और इस अलाइल को अगर OH अटैच है तो अलाइलिक अल्कोहल होता है। क्लियर है सभी को, सबको समझ में आया किस तरह से आपको अप्रोच रखना है। तो हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ये वाला पढ़ लिया जिसमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। एक और क्लासिफिकेशन हमें अल्कोहल का पढ़ना है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करना है जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है, आपके दोस्तों के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है, आपके दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाने लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, जिसकी वजह से आप बाद में इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। चलो, तो अभी अल्कोहल का अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, जिसमें हमें देखना है अभी कौन सा अल्कोहल देखना है हमें, तो विनाइलिक अल्कोहल है ना। इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं होगा, आप डायरेक्ट विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है वही देख लेते हैं हम, है ना। विनाइलिक अल्कोहल, इसका क्लासिफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विनाइलिक अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है ना आपका, विनाइलिक में क्या होता है, देखिए ये कुछ नहीं है, एकदम छोटा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो आपका OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। विनाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। और यहाँ पे विनाइल, यहाँ पे आपको एक याद रखना है, विनाइल मतलब क्या, तो विनाइल मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो इसे आप विनाइल कहेंगे, और आपको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो क्या कहेंगे आप,
ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन ऐसे कार्बन को अटैच है, देखिए यहाँ पे ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किया है, मतलब ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 नहीं, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो इसे कहते हैं हम विनाइल, और OH है मतलब क्या है, अल्कोहल। तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल, जिसके अंदर OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। तो ये आपका विनाइलिक अल्कोहल हो गया। समझ में आया सबको विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला पढ़ेंगे। चलो आगे क्या पढ़ना है, ये तो हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देख लिया, आगे हमें और पढ़ना है फिनॉल के बारे में और ईथर के बारे में। तो फिनॉल, सबसे पहले तो हम फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या देखना है हमें देखना है फिनॉल, और उसका क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है, कितने OH ग्रुप है ना, तो उनके बेसिस पे आपको क्या करना है, फिनॉल को क्लासिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इन्हें हम जब क्लासिफाई करते हैं फिनॉल को, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो फिनॉल होते हैं ये एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं, जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली आपको बेंजीन रिंग से अटैच दिखेगा, एरोमेटिक रिंग से अटैच दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो पहला इसमें अगर मैंने क्लासिफाई किया तो सबसे पहले है आपके पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा पढ़ेंगे हम डायहाइड्रिक फिनॉल। तीसरा पढ़ेंगे हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। कौन सा, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ये सब बातें हमें अभी पढ़नी है। तो देखिए वर्ड, इनमें जो वर्ड है वही सब कुछ इंडिकेट करते हैं, जिसमें जैसे इसमें है मोनो, इसमें है डाई, इसमें है ट्राई और इसमें है पॉली। ठीक है, तो देखिए इनका मतलब क्या है, जैसे आपने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, उसी तरह से हमने फिनॉल को क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, 1 OH ग्रुप है ना, 1 OH ग्रुप इज अटैच टू, किसे अटैच होता है, एक OH ग्रुप इज 1 OH ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग। डायरेक्ट कह सकते हैं आप, अगर बेंजीन रिंग को एक OH ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। कैसे दिखाएं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बेंजीन की रिंग निकाल ली। सबसे पहले ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन के रिंग को मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर। उसके बाद डायहाइड्रिक फिनॉल है, तो डायहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, तो जिसमें 2 OH ग्रुप है ना, 2 OH ग्रुप, ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए लगे तो, 2 OH ग्रुप्स आर अटैच टू बेंजीन रिंग, और वही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों OH ग्रुप एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए, अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। अगर एक कार्बन पे है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो कैसे लिखेंगे, अभी देखिए डायहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल। तो डायहाइड्रिक फिनॉल आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक OH लगा दिया और दूसरा OH मैंने इस कार्बन पे लगा दिया, तो डायहाइड्रिक हो गए, जिनमें 2 OH है। क्लियर है सभी को। उसके बाद और है आपके पास ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, जिसके अंदर 3 OH ग्रुप हो गए। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 3 OH ग्रुप आर अटैच टू बेंजीन रिंग, है ना।
बेंजीन रिंग को यहाँ पे क्या हो गए, 3 OH ग्रुप अटैच हो गए, वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। मतलब कैसे, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ये एक अल्कोहल, ये दूसरा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने तीसरा, ऐसे 3 OH ग्रुप मैंने लगा दिए, तो ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मोर देन, है ना, मोर देन 3 OH ग्रुप, मोर देन 3 OH ग्रुप्स, मोर देन 3 OH ग्रुप्स आर अटैच, किससे अटैच होंगे, आर अटैच टू बेंजीन रिंग, है ना, आर अटैच टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को अटैच होंगे 3 से ज़्यादा OH ग्रुप, 3 से ज़्यादा OH ग्रुप। देखिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा निकालता हूँ, जगह कम है। यहाँ पे एक OH, यहाँ पे दूसरा OH लगा दिया, यहाँ पे तीसरा OH लगा दिया, और यहाँ पे चौथा। 3 से ज़्यादा OH लगा दिए, है ना। अगर 3 से ज़्यादा OH लगा दिए तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर है सबको। तो इस तरह से आपको फिनॉल को क्लासिफाई करना है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हो गया आपका फिनॉल का क्लासिफिकेशन। ये एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं जिनमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इनमें जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच होता है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देख लीजिए, देखिए, तो ये कार्बन है, तो ए कार्बन देखिए, अभी ये स्ट्रक्चर से आपको क्लियर नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड, बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए अभी यहाँ पे जो कार्बन है, उस कार्बन ने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड किया है, और एक डबल बॉन्ड किया है, मतलब वो कार्बन क्या है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को OH ग्रुप अटैच होता है फिनॉल में। क्लियर है, sp3 नहीं, रॉन्ग है ना, क्या होता है, sp2 होता है ना, ये यहाँ पे लिखा है sp2। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड किया है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है, OH है, और ये बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। क्लियर है सभी को। तो ये हो गया आपका फिनॉल का क्लासिफिकेशन। इस तरह से आपके पास बहुत सारे फिनॉल है। इनका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, इन्हें नाम रखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इनके नाम आपको देने हैं। क्लियर है सभी को। और अभी लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे, वो है ईथर क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर ठोक दीजिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अभी देखना है हमें ईथर्स के बारे में, है ना, लास्ट। तो अपना जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ईथर के बारे में देख लेते हैं अभी। तो ईथर का भी हमें क्लासिफिकेशन देखना है, ईथर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है वो हमें देखना है। चलो, तो ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। ईथर्स, तो ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर O, ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप होता है आपका O के दोनों साइड आपको 2 बॉन्ड दिखाने हैं, तो ये ईथर्स होते हैं। अगर आपने ईथर्स को क्लासिफाई किया तो एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो ईथर है ना, इस ईथर को दोनों बाजू में आप क्या लगा सकते हैं, आप दोनों बाजू में यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है अल्किल ग्रुप, R मतलब होता है अल्किल ग्रुप। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके एक बाजू में आपने R लगा दिया, दूसरे बाजू में आपने AR लगा दिया। अब R तो पता है आपको, AR क्या होता है, AR होता है एरिल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग। समझने के लिए एरिल ग्रुप मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके दोनों बाजू में आप AR लगा दीजिए, दोनों के दोनों एरिल लगा दीजिए, तो ये तीनों भी क्या है, ईथर ही है, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप है, इसमें एक अल्किल ग्रुप एक एरिल ग्रुप है, इसमें दोनों के दोनों क्या है, एरिल ग्रुप है। तो ये होता है आपका ईथर। एक और टाइप का ईथर होता है जिसे हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर को ही हम कहते हैं इपॉक्साइड। क्या कहते हैं हम इसे, इपॉक्साइड, ठीक है।
तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मैंने डिटेल में नॉमेनक्लेचर लिया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इपॉक्साइड क्या होते हैं, तो ये साइक्लिक ईथर होते हैं। साइक्लिक ईथर मतलब क्या, तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इन दो कार्बन को यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन इस तरह से अटैच कर दी, ठीक है। तो ये आपका इपॉक्साइड है, इसे क्या कहते हैं, इपॉक्साइड। तो 3 मेंबर रिंग होती है ना इपॉक्साइड की, क्या होती है, इपॉक्साइड की 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड की रिंग होती है, 3 मेंबर्ड रिंग इपॉक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इपॉक्साइड है, इसका डिटेल क्लासिफिकेशन, इसे आप इथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, 2 कार्बन का इथिलीन, ओ मतलब ऑक्साइड, तो इथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। क्लियर है सभी को, इस तरह से आप इसे साइक्लिक ईथर को डिफाइन करेंगे। तो ये ईथर का इंट्रोडक्शन था, और भी डिटेल में पढ़ना है हमें, लेकिन अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो, तो ईथर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी। तो ईथर्स होते क्या है, ठीक है। तो ईथर्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, जिनमें ओ फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जो ईथर है उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। तो अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो ईथर को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें पहला होता है सिंपल, या फिर आप उसे कह सकते हैं सिमेट्रिक, सिंपल या कह सकते हैं आप सिमेट्रिक ईथर्स। और दूसरा पढ़ना है आपको, दूसरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स या फिर आप क्या कह सकते हैं अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक ईथर्स, ठीक है। सिमेट्रिक ज्यादा यूज में वर्ड आता है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ईथर और अनसिमेट्रिक ईथर होते हैं। तो इनमें क्या फर्क है देखिए। तो सिमेट्रिक ईथर को हम क्या कहते हैं, अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड में जो ग्रुप्स है वो सेम है, दोनों ग्रुप सेम है। मतलब जैसे यहां पे O लगा दिया, O के इस बाजू है CH3, इस बाजू है CH3। तो देखिए यहां पे दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। या फिर आपने ऐसा कर दिया, इसके बाजू में लगा दिया C6H5, इसके बाजू में लगा दिया आपने C6H5, तो ये दोनों के दोनों सेम है। ये एरिल ग्रुप है ना, C6H5 मतलब फिनिल होता है, बाद में और डिस्कस करेंगे। तो अभी ये फिनिल है, मतलब दोनों के दोनों एरिल ग्रुप लगा दिए, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप लगा दिए, लेकिन दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। मतलब इसमें क्या होता है, तो सेम अल्किल ग्रुप क्या होता है, इनमें सेम अल्किल ग्रुप्स, सेम अल्किल ग्रुप्स, अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम, सेम अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को सेम अल्किल ग्रुप अगर अटैच है तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं ना, सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। तो अब अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है, तो अनसिमेट्रिक ईथर मतलब क्या होता है, तो जिसमें एक तरफ है ऑक्सीजन के R और दूसरी तरफ है R', मतलब दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH2CH3 लगा दिया, देखिए यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप कैसे डिफरेंट है। अगर आपने ऐसा किया, इस साइड में CH3 लगा दिया, इस साइड में C6H5 लगा दिया, देखिए यहाँ पे जो 2 ग्रुप अटैच है, ये अल्किल है, ये एरिल ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। अगर 2 अलग अलग ग्रुप अटैच है तो वो क्या होता है, अनसिमेट्रिक ईथर। तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंट अल्किल, अल्किल के साथ आप एरिल भी बोल सकते हैं ना, डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स, एरिल भी बोल सकते हैं आप, है ना। डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक।
ठीक है, तो ये हमने ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सिमेट्रिक ईथर एंड अनसिमेट्रिक ईथर। तो अगर ऑक्सीजन को दोनों साइड में जो ग्रुप लगे वो सेम है तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर दोनों साइड के ग्रुप अलग अलग है तो वो क्या होता है, अनसिमेट्रिक होता है। तो ये आपका ईथर का क्लासिफिकेशन हो गया। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का पोर्शन था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर से हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे, जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है। क्लियर? तो चलो अभी मिलते हैं अगले लेक्चर।